करेक्ट। cos theta is equal to 1 upon sec theta, sec theta is equal to 1 upon cos theta. ग्रुपवर नको टाकत जाऊ रे, पीछे की पेज की फोटो भी डालो। अच्छा, ये पांचवा क्वेश्चन कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको tan थीटा दिया हुआ है 1, बराबर है, और आपको वैल्यू निकालना है इसकी, किसकी, sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cosec थीटा, इसकी वैल्यू निकालना है। अब देखिए स्टूडेंट, अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालना है मेरे बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मुझे इसकी क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है, तो इधर ध्यान देंगे सबसे। अगर मुझे इसकी श्रुति कौन है, श्रुति कौन है, श्रद्धा रामटे के, श्रुति कौन है, श्रुति, सबसे नीचे में जो श्रुति दिख रही वो कौन है, ये श्रुति साकरकर है अपने पास। चलिए, श्रुति कोण आहे रे, सगळ्यात खालची श्रुति। स्टूडेंट, अब इसकी मुझे वैल्यू निकालना है तो मुझे सेक थीटा पता होना चाहिए। देखो आप tan से आप सेक निकाल सकते हैं, पहला फॉर्मूला आप यूज करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये करते आएगा क्या आपको, डियर स्टूडेंट, ये करते आएगा क्या, रिप्लाई करते जाइए अनम्यूट कर करके फटाफट, करते आएगा क्या। इसके तुरंत बाद दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, फिर आपको cos भी मिल जाएगा इससे, क्योंकि आपने ऊपर में सेक निकाला है। करते आएगा क्या, तनुश्री है क्या, तनुश्री, तनुश्री आपको समझ रहे हैं बेटा, नहीं समझा, ये फॉर्मूला पता है क्या, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसमें हमारे पास tan थीटा है ना कि नहीं है। ये वाला क्वेश्चन हमने कैसा सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर, ये देखो ये वाला क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन नंबर दूसरा, दूसरे क्वेश्चन में देखो हमको tan थीटा दिया हुआ था, उसमें से हमने सेक थीटा निकाला था, और सेक थीटा से cos थीटा निकाला था। श्रुति कळत आहे का, मैं क्या बोल रहा हूं, तनुश्री कळत आहे का तुला, हमको सेक थीटा मिल जाएगा, फिर ये फॉर्मूला यूज करेंगे, cos थीटा मिल जाएगा, साइन की भी जरूरत है तो मैं tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। इसमें sin थीटा इज इक्वल टू ये cos थीटा ने डिवाइड किया है, tan थीटा उधर मल्टीप्लाई कर देंगे cos थीटा। समझ रहे हैं क्या आप, तो इस तरीके से tan थीटा में आपने cos थीटा भी यहां निकाला, इसे पुट करो आपको sin थीटा मिल जाएगा। और चौथी चीज निकालना है आपको कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा होगा आपका 1 अपॉन sin थीटा, ऊपर में आपने sin थीटा निकाला, यहां पुट कर दो कोसेक थीटा। ये चारों चीजें मिलने के बाद आप इसमें पुट कर दीजिए वैल्यू, इस तरीके से sin थीटा लिखिए प्लस cos थीटा लिखिए, सेक थीटा लिखिए प्लस कोसेक थीटा लिखिए, और इन सभी की वैल्यू, पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू, इसलिए पुट करके सॉल्व, आपका आंसर आएगा। करते आएगा नहीं करते आएगा स्टूडेंट्स, बेटा सानिया है क्या, सानिया कळलं का बेटा,
काही अडचण गेली तर मला विचारायचं. अब क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट, व्हाट इज एलएचएस? व्हाट इज एलएचएस? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा. इसका आंसर क्या आना चाहिए? सेक थीटा आना चाहिए. वेरी इजी क्वेश्चन. डिनोमिनेटर दो फ्रैक्शन का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना हो और डिनोमिनेटर सेम नहीं हो तो क्या करेंगे? क्रॉस करो. साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1. अब मुझे एक बात बताइए स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1. तो 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? चेक द आंसर. दिस इज योर आरएचएस. समझ रहे हैं क्या? What is the next question? नेक्स्ट क्वेश्चन है cos थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. इसका आंसर 1 आना चाहिए. तो देखो स्टूडेंट, ये cos स्क्वायर थीटा को मैं एज इट इज cos स्क्वायर थीटा रहने देता हूं. करेक्ट. व्हाट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा? व्हाट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा? sec स्क्वायर थीटा. बरोबर है क्या? अरे बरोबर है क्या? यहां हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा होता है. अब ये cos स्क्वायर थीटा, सेक थीटा को हम 1 अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं. स्क्वायर है तो स्क्वायर. फिर ये cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 का स्क्वायर 1 और cos का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. देन cos स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा गेट कैंसल. दिस इज 1 and see that is your RHS. देखिए स्टूडेंट, ये आपके RHS है या नहीं है? अरे कितना माइक अनम्यूट नहीं है रे बाबा, कौन आवाज कर रहा है? तीसरा प्रश्न, अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा. ऐसा है क्वेश्चन. तनुश्री तुला कळत आहे का ग? समझ रहा है ना? हाँ चलिए, इसके बाद ध्यान देंगे स्टूडेंट. ये इसका मेरे को आरएचएस क्या प्रूफ करना है? मुझे आरएचएस प्रूफ करना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा. मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ समझे कि मैं इसको करते हैं. देखो सेक थीटा को 1 अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं, tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं. दोनों का डिनोमिनेटर है सेक, मतलब ऐसा आया तो ऐसा लिख सकते हो और ऐसा आया तो ऐसा लिख सकते हो. तो ऐसा आने के लिए अगर मैं इसको देखूं तो यहां पे ऊपर में 1 माइनस साइन थीटा है, वहां पे भी 1 माइनस. ऊपर वाले को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं. मुझे डिस्टर्ब किसे करना पड़ेगा? नीचे वाले को. और नीचे में है 1 प्लस साइन थीटा. मुझे 1 प्लस साइन थीटा का रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा. रैशनलाइजेशन रूट के अंदर ही होगा. डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करना यानी डिनोमिनेटर में जो है उसकी कॉन्जुगेट पेयर लेंगे, उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड. 1 प्लस साइन थीटा की कॉन्जुगेट पेयर होती है 1 माइनस साइन थीटा, उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड. अब देखो, जब भी रैशनलाइजेशन करते हैं हमको फॉर्मूला मिलता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी? जल्दी बोलो. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा. करेक्ट.
And what is 1 minus sin theta into 1 minus sin theta? 1 minus sin theta का होल स्क्वायर, जैसे x into x स्क्वायर होता है। समझा या नहीं समझा स्टूडेंट? अब मुझे बताइए, दिस इज 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा? मैंने आपको बोला था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिखा, पटक से ध्यान में आना चाहिए। क्या पुट कर सकते हैं? जल्दी बोलो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह क्या पुट कर सकते हैं? cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा होता है। आप ध्यान दीजिए, जहां पे मैंने आपको आइडेंटिटी पढ़ाई थी वहां पे मैंने आपको बताया था कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो उसकी वैल्यू cos स्क्वायर थीटा आती है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो उसकी वैल्यू sin स्क्वायर थीटा आती है। आठवलं का? डियर गजनी, आपको याद आया क्या? अब देखो, दोनों का स्क्वायर है तो इसको कंबाइन क्यों लिखता? 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा का होल स्क्वायर। अब अंडर रूट के अंदर स्क्वायर वाला, यानी स्क्वायर किया टप्पर उड़ गया, टप्पर अगर उड़ गया तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, सेपरेट द डिनोमिनेटर, 1 माइनस cos थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा इज sec थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा इज tan थीटा, एंड दैट इज योर RHS। ये आपकी क्या हो गई? RHS। समझ रहे हैं स्टूडेंट? That's it। उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन। क्या है LHS फोर्थ क्वेश्चन की? sec थीटा माइनस cos थीटा, ओके, इनटू cot थीटा प्लस tan थीटा। क्या आना चाहिए आंसर? क्या आना चाहिए इसका? इसका आंसर आना चाहिए tan थीटा इनटू sec थीटा। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, ये जो sec थीटा है, क्या मैं इसको 1 अपॉन cos थीटा लिख सकता हूं? कुछ बोलते भी नहीं कि हाँ सर आप लिख सकते हैं, इसको 1 अपॉन tan थीटा लिख सकते हैं प्लस ये tan थीटा, करो क्रॉस, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा, और ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा। समझ रहे हैं क्या स्टूडेंट? रिप्लाई करते जाइए पापा फटाफट। ये रीजंस आपको देख लेना बरोबर, ये इसको मैं ऐसा कर देता हूं थोड़ा सा। क्या होगा अभी? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, जैसे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा तो cos स्क्वायर होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? sin स्क्वायर थीटा होता है अपॉन cos थीटा इनटू व्हाट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा? व्हाट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा? sec स्क्वायर थीटा इनटू tan। आपको मंजूर है? अब देखो स्टूडेंट, मेरे साइन थीटा, इसको मैं ऐसे लिखूं, साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ऐसे लिखेंगे, इंटू ये जो सेक स्क्वायर थीटा है इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और ये जो tan स्क्वायर थीटा है तो यहां पे आएगा ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और tan थीटा हो जाएगा आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। लेकिन ये दो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का डिवीजन नहीं होता, तो एक पलटा दो, साइन थीटा इंटू साइन थीटा
अपॉन कॉस थीटा इंटू ये हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ऐसा होगा ये। तो ये देखो एक बार ये नीचे साइन है, ये ऊपर साइन है, कट गया, ऊपर कॉस नीचे कॉस कट गया। अब ये साइन थीटा अपॉन नीचे में ये कॉस थीटा का स्क्वायर है, कॉस थीटा इक्वल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है tan थीटा और 1 अपॉन कॉस थीटा होता है sec थीटा एंड दिस इज योर RHS। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? ये डिफिकल्ट नहीं है रे बाबा, वही 11 फॉर्मूले के लिए पूरे क्वेश्चंस। इज इट अ डिफिकल्ट? नो, ठीक है। अब देखो हमारे कितने क्वेश्चन हो गए? 4 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अगले 2 पीरियड में ये खत्म हो जाएगा चैप्टर, क्योंकि लैंग्वेज क्वेश्चंस तो है, इसका रिवीजन शुरू करेंगे हम लोग। तो कल संडे है, कल आपको ऑफ रहेगा, परसों हम लोग करते हैं कंटिन्यू, ठीक है, मंडे ट्यूसडे, ठीक है। तो उसके बाद कंटिन्यू रिवीजन लेंगे स्टूडेंट्स, कंटिन्यू रिवीजन लेंगे और रिवीजन में बस आपको एक ही काम करना है, जो प्रैक्टिस मैं करता हूँ वही प्रैक्टिस आपको करनी है। और ये क्वेश्चन जो है प्रूफ वाले ये 3 टाइम्स करके देखिए। देखिए मैं घर पे आ नहीं रहा हूँ आपके देखने के लिए, लेकिन आप अगर अपने आप से ईमानदार रहेंगे तो पेपर आपके तुरंत हो बाद में हो तो आप हमेशा तैयार रहेंगे। अगर आप अपने आप से ईमानदार रहेंगे, मेरे साथ ईमानदार रह के कोई फायदा नहीं, आप मेरे को दिखावा मत कीजिए, समझे? चलिए ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। दैट्स ऑल, सफिशिएंट फॉर योर टुडेज क्लास।